सो गाइस आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज हम जीपी रेटिंग एग्जिट एग्ज़ाम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में ओरल के बारे में बात करेंगे। सो गाइस थंबनेल तो देख ही लिया होगा। सो गाइस ओरल में क्या होता है कि एक तरह का इंटरव्यू ही होता है, वाइवा होता है। मतलब वर्बली सब आपको बताना रहता है। मतलब कि ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, आप किस तरह से जवाब देते हो वो सब चेक करते हैं, आपका जो बोलने का तरीका चेक करते हैं, वही सब चेक करते हैं। और आपको कितना नॉलेज भी है, आप पढ़ाई किए हो नहीं किए हो, वो सब वर्बली। ये ओरल है ना, सबसे डिफ़िकल्ट होता है तीनों में से। प्रैक्टिकल्स और ऑनलाइन से डिफ़िकल्ट ओरल रहता है आपका। ओरल हार्ड क्यों है बताऊं? क्योंकि देखो एमसीक्यू ऑनलाइन में तो आपने जो प्रैक्टिस की रहती है, आपको 4 ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और प्रैक्टिकल में तो आपने जो 6 महीना किया है, रिपीट किया है, रिपीट किया है, रिपीट किया है, तो वो तो आपको आ ही जाता है। लेकिन ओरल में क्या है कि आपको खुद ही पढ़ाई करना है, दिमाग में भी बिठाना है और जवाब भी अच्छे तरीके से देना है, वो सब आपको करना है। सो गाइस यही बस ओरल में कैसे तैयारी करना है, कैसे दिमाग में बिठाना है, कौन सा तरीके से जवाब देना है, मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ था, मेरे को कौन से क्वेश्चन पूछे थे, एमईके और जीएस के मेरा कैसा गया था, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू दिस। सो गाइस जो वाइवा एग्ज़ाम होता है, ओरल बोलते हैं जिसको हम, उसको भाई अपना एक इंटरव्यू ही समझ लो कि आपका इंटरव्यू ही हो रहा है। और पूरा इंग्लिश में ही बोलने का ट्राई करना है और इंग्लिश में ही बोलना है, क्योंकि तभी आपका इंप्रेशन जमता है। अगर आप हिंदी में जवाब देते हो तो सर्वेयर का मूड ख़राब हो जाता है, वो मतलब इंप्रेशन अपना डाउन हो जाता है। सो 6 महीना आप बोलते रहो, एक दूसरे दोस्त के साथ बोलते रहो और बातचीत करते रहो, कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहो, आंसर देते रहो, इंग्लिश में ट्राई करो सब। तो यही हमारा 6 महीना प्रैक्टिस होता है, तभी हम ओरल क्लियर कर पाते हैं भाई। सो चलिए मेरा जीएस की और एमईके का ओरल कैसे हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपका एडमिट कार्ड आता है बीईएस की ओर से, और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड आता है वो आपको अपने साथ ही रखना है पूरा एग्ज़ाम में। उसमें बीईएस कोड नंबर आपका अलग से होगा और रोल नंबर भी आपका होगा। सो ये दोनों, और जर्नल भी अपने साथ ले जाना है जब आप ओरल में जाते हो। और डायरी, पॉकेट डायरी है, फिर वो क्या बोलते हैं टारबुक है, वो सब आपको अपने साथ लेके जाना है। और जब आप ओरल एग्ज़ाम देने जा रहे हो तभी आपकी एग्ज़ाम में टोटल 3 सर्वेयर आते हैं। एक ऑनलाइन के लिए आता है और एक जीएस के लिए और एक एमईके के लिए। सो 2 दिन हमारा जीएस के चला था, एक दिन प्रैक्टिकल एक दिन ओरल। वैसे ही 2 दिन हमारा एमईके का चला था, एक दिन प्रैक्टिकल एक दिन ओरल। सो कुछ सर्वेयर होते हैं जो अलग से प्रैक्टिकल और अलग से ओरल लेते हैं, और कोई सर्वेयर होता है वो ओरल प्रैक्टिकल्स एक साथ ही ले लेता है 2 दिन में बराबर। सो हमारा जीएसके का हुआ था वो प्रैक्टिकल अलग दिन हुआ था और ओरल अलग दिन से लिया था क्लासरूम में बुला के। और एमईके में ओरल्स प्रैक्टिकल्स एक साथ ही हो गया था हमारा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। सो गाइस फर्स्ट मेरा जीएस के हुआ था, तो मैं आपको सब क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या पूछा था, और वो भी आपको लिख के बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पूरा आप समझना और प्रैक्टिस करना। उसी टाइप के क्वेश्चन ओरल में पूछे जाते हैं भाई। लेकिन हाँ ध्यान रखना, यही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को पूछा था तो आपको भी पूछ सकते हैं। और अलग क्वेश्चन भी पूछे गए थे कुछ लोगों को। सो सिर्फ यही क्वेश्चन का तैयारी मत करना, आप पूरी तैयारी करना, ठीक है गाइस। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा जीएसके के बारे में, क्योंकि मेरा फर्स्ट जीएसके का हुआ था, उसके बाद मेरा एमईके का हुआ था। सो मैं फर्स्ट अंदर गया था, मेरा 38 नंबर था। मतलब जब मैं अंदर गया तो सर्वेयर सामने बैठा हुआ था, तो मैं भी बैठा, उसके सामने एक चेयर रखी हुई थी, मैं बैठा। तो उसने फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैं इंट्रोडक्शन का जवाब दिया। तो जब मैं बता रहा था तब वो मेरा जर्नल वर्नल सब चेक कर रहा था, टार बुक चेक कर रहा था। उसके बाद जब मेरा इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ वैसे ही उसने पूछ दिया व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एकेडमी। सो मैं एकेडमी के बारे में जो भी मैं सीखा था, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट करना, सब पोल्यूशन को रोकना, वो सब मैं बताया उसको। बहुत ज़्यादा ही बता दिया था मैं। सो उसको पसंद आया था मेरा आंसर। सो वही मेरा डायरी चेक कर रहे थे। फिर वो टारबुक में सिग्नेचर किया, और वो पेज जो था वो फाड़ने वाला टारबुक से वो फाड़ दिया। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि टाइप ऑफ शिप्स, तो मैं टाइप ऑफ शिप्स के बारे में मैं शुरू से बताना स्टार्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, मतलब जल्दी जल्दी बोल रहा था, तो मेरे को उसने स्टॉप करवाया और क्वेश्चन चेंज किया, क्योंकि मेरे को आता था ना इसलिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी,
तो मैं बताया, सोलास के बारे में बताया सब, और एडिशनल सेफ्टी भी रहती है तो वो भी सब मैं बताया था। पैसेंजर शिप की ज़्यादा सेफ्टी रहती है वो मैं बताया। फिर वही सेफ्टी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बोल दिया था इंग्लिश में अच्छे से, तो मेरा आंसर चल गया था। और जैसे ही मैं ये बोलना स्टार्ट किया था सेफ्टी के बारे में, सोलास के बारे में, तो उसने क्वेश्चन मार्पोल का डाल दिया कि डू यू नो अबाउट मार्पोल अनेक्स। तो मैं यस बोल के वो 6 अनेक्स में बोल दिया पूरा ही भाई अच्छे से। सो गाइस मैं जो जवाब दे रहा था वो उसको पसंद आ रहे थे, तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने लगे। फिर ISPS, ISM, LSA, FFA का फुल फॉर्म पूछा, उसका मैं अच्छे से जवाब दिया। फिर उसने मेरे को लास्ट क्वेश्चन ही पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पेंट। सो मैं पर्पज़ ऑफ पेंट बोल दिया कि प्रिवेंट कोरोजन फॉर ब्यूटीफुल लुक एंड प्रिवेंट द रस्टिंग। फिर उसने मेरे को जाने दिया। GSK का मेरा ऐसा ख़त्म हो गया, बहुत अच्छे से गया था तभी तो भाई मैं पास हो चुका हूँ। रिजल्ट्स आ चुके हैं, मैं पास हो चुका हूँ, बस अब मेरिट में मेरा नाम आ जाए इसी की वेट कर रहा हूँ भाई। सो गाइस अब हम बात करेंगे MEK के बारे में। तो MEK में ऐसा था कि 20-20 लोगों को ले गए 2 दिन तक। सो मतलब टोटल 4 दिन थे, तो हम 80 लोग थे, तो 20-20 करके 4 दिन उसने लिया। तो मेरा बारी आया था, तो वो 20 का ओरल और प्रैक्टिकल, आधा दिन ओरल आधा दिन प्रैक्टिकल, ऐसे करके वो ले रहा था भाई। सो गाइस MEK का थोड़ा मेरे को हार्ड लगा था, मतलब जवाब तो मैंने सब दिए थे लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्टी लगी थी, क्योंकि MEK में मैं ध्यान नहीं दे रहा था भाई, क्योंकि मेरे को जाना है भाई डेक साइड पे। तो मैं GSK बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, MEK में कम ध्यान दिया था मैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ही भाई धमाका बोला दिया, मेरे को पूछ लिया भाई कि वेल्डिंग में सेफ्टी क्या है, तो मैं उसका जवाब दिया। तो फिर डायरेक्ट गैस कटिंग पे आ गया, गैस कटिंग में सेफ्टी क्या है, तो मैं उसका भी जवाब दिया भाई अच्छे से। सो टोटल चीज़ आप जो भी बोलोगे वो इंग्लिश में ही बोलना है। तो इसके बाद मेरे को पूछ लिया कि ग्रीसिंग क्या है, कैसे ग्रीसिंग किया जाता है। सो मैं इसका भी जवाब दिया। तो मेरे को वर्नियर कैलिपर थमा दिया हाथ में, कुछ वो एक MS प्लेट दिया और बोला कि इसका डायमीटर नाप के दिखाओ, तो मैं नाप के दिखा दिया उसको भाई। सो वो देखने के बाद मतलब वो मेरा जनरल चेक कर रहा था, टारबुक चेक किया और सब डायरी वायरी चेक किया। फिर मेरे को उसने क्वेश्चन पूछा कि नहीं, पहले बताया कि हाँ सब सही है, और फिर मेरे को उसने क्वेश्चन पूछा कि कारपेंटर टूल्स के बारे में बताओ भाई। इंग्लिश में ही सब पूछ रहा था, तो मैंने भी इंग्लिश में ही जवाब दिया इनको, कारपेंटर टूल्स के बारे में सब बता दिया। ये क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद ही तुरंत उसने मेरे को फिर से ग्रीसिंग का पूछ लिया कि हाउ डू यू नो ग्रीसिंग इज़ डन। सो मैंने बोल दिया कि व्हेन ओल्ड ग्रीस कम आउट फ्रॉम अनदर साइड इट्स मीन ग्रीसिंग इज़ डन। सो भाई MEK वाले को भी मेरा सब सही लगा, तो उसने मेरे को फिर छोड़ दिया, जाने दिया भाई। फिर मेरा वो जो होता है ना टारबुक का पेज, वो फाड़ के उसने ले लिया भाई। मेरा अच्छे से गया MEK और GSK, और बहुत मस्त गया था भाई। सो गाइज ओरल की तैयारी के लिए भी मेरे पास PDF पड़ी है भाई, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने वाली PDF है, मतलब IMP क्वेश्चन जो ओरल में पूछे ही जाते हैं भाई। सो जिसको भी चाहिए वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मेरा इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है और मैं इधर भी डाल दूंगा। सो आपको चाहिए तो मेरे को मैसेज करना, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे GSK की वैसे MEK के भी है। सो MEK भी बहुत अच्छे से सब तैयारी करना पड़ता है भाई, क्योंकि MEK थोड़ा हार्ड लगता है, टेक्निकल सब पूछते हैं तो बहुत ही हार्ड लगता है। क्योंकि मेरे को तो GSK में इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे को डेक जाना है भाई। सो गाइज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जिस किसी को भी PDF चाहिए मेरे को मैसेज करिए। और नेक्स्ट पार्ट होने वाला है जो प्रैक्टिकल्स का पार्ट 3। सो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सो मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ प्रैक्टिकल्स का भी भाई। सो गाइज मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।